हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि इव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक अटल सत्य समझा रहे हैं और इस सत्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि भूतानि सारे जीव अव्यक्तादीनि आरंभ में अव्यक्त रहते हैं और फिर वो कुछ समय के लिए व्यक्त मध्यानि व्यक्त होते हैं और भविष्य में अव्यक्त फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो जीवात्मा कुछ समय के लिए शरीर में आता है और जब वो कुछ समय के लिए इस शरीर में आता है तो वो व्यक्त अवस्था है। इस शरीर के माध्यम से वो अनेक कर्मों को संपन्न करता है, विचारों को प्रकट करता है और वो जीवात्मा फिर भविष्य में शरीर त्यागने के बाद अव्यक्त हो जाता है। लेकिन जब वो कुछ समय के लिए शरीर में आता है तो शरीर से संबंधित वस्तुओं के साथ उसकी आसक्ति से वो बंधा होने के कारण उसे वो अपना मानता है। जब वो इस शरीर में नहीं था तो उन वस्तुओं पे उसका कोई अधिकार नहीं था। जब वो इस शरीर में कुछ समय के लिए आया तो उस पे वो अपना अधिकार जताता है। इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से उसका वो अधिकार खो जाता है। तो जब हम इस शरीर से अपनी पहचान करते हैं तो शरीर से संबंधित वस्तुओं से भी पहचान करते हैं। लेकिन एक सिद्धांत यहाँ अव्यक्त, व्यक्त और फिर से अव्यक्त में जीव हमेशा से बना रहता है। वो कभी नष्ट नहीं होता। वो अव्यक्त था लेकिन वो व्यक्त हुआ और फिर से वो अव्यक्त हो जाएगा लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन वो जब कुछ समय के लिए व्यक्त होता है उस समय हम उस देह और देह से संबंधित वस्तुओं पे प्रभुत्व के इस संघर्ष में अपने जीवन के बहुमूल्य समय को व्यतीत कर रहे होते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बड़े सरल से उदाहरण से सिद्धांत को समझाया और प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन में अपने अनुयायियों को कहा कि उनके सामने से एक कार निकली। तो प्रभुपाद जी बैठे प्रवचन दे रहे हैं और उस प्रवचन कक्ष का जो दीवार थी वो शीशे की बनी थी और शीशे में नज़र आया एक कार निकली। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये कार हमारे सामने नज़र आने से पहले भी थी, अव्यक्त अवस्था में, जब हम इसे देख नहीं पा रहे थे। लेकिन ये कार थी और कुछ समय के लिए कार हमारे सामने नज़र आई और फिर ये स्पीड से हमारी आंखों से ओझल हो गई और फिर से अव्यक्त हो गई। तो उसी प्रकार से आत्मा इस देह में कुछ समय के लिए आती है व्यक्त अवस्था में, लेकिन इस देह में व्यक्त अवस्था से पहले भी वो अव्यक्त थी और बाद में भी अव्यक्त हो जाती है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से अव्यक्त होती है तो वो सूक्ष्म शरीर के वाहन में बैठकर अगले शरीर में चली जाती है। तो इस प्रकार से इस आत्मा की शाश्वतता बनी रहती है। शरीर आज है और कल नहीं रहेगा। तो जिसमें हम अपना सारा निवेश कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा और जिसे उपेक्षा कर रहे हैं वो आगे चला जाएगा, जिसे आत्मा कहते हैं। और वो शरीर जिसमें हमारा सारा निवेश चल रहा है, समय, शक्ति, सब चीज़ का, वो नष्ट हो जाने वाला है।
इसीलिए ये हमारी अपेक्षाओं के महल को ध्वस्त करने जा रहा है। तो बुद्धिमान मनुष्य इस बात को समझ के एक क्षणिक वस्तु से मोह नहीं करता और वो समझ जाता है ये शरीर बहुत कम समय के लिए है, इसका सदुपयोग जिस कारण के लिए ये वाहन दिया गया है उसके लिए किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण।